हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट आईएमपी टॉपिक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर पुनर्योजी डीएनए तकनीकी। ये टॉपिक बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का है और एग्ज़ाम में इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वीडियो को ज़रा भी स्किप न करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पुनर्योजी डीएनए तकनीकी। किसी भी डीएनए खंड की अनेक प्रतियां प्राप्त करने के लिए इस तकनीकी का उपयोग करते हैं। हम क्यों उपयोग करते हैं पुनर्योजी डीएनए तकनीकी का? ताकि हम किसी भी डीएनए खंड की अनेक प्रतियां प्राप्त कर सके। कैसे प्राप्त करेंगे इसकी विधि हम आगे देखेंगे। सभी जीवों का जेनेटिक मटेरियल समान प्रकार के न्यूक्लियोटाइडों एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन का बना होता है। अतः एंजाइमों की सहायता से एक जीव के डीएनए खंड को काटकर अलग करके उसे दूसरे जीव के डीएनए खंड से रिकम्बाइन कर देते हैं। कैसे करते हैं हम? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, ध्यान से देखो। ये डेफिनेशन है, सभी जीव का जेनेटिक मटेरियल समान प्रकार के न्यूक्लियोटाइडों का बना है। मतलब डीएनए में क्या पाया जा रहा है? एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो हम क्या करेंगे? एंजाइमों की सहायता से एक जीव का डीएनए खंड, मतलब ऐसा डीएनए खंड जिसकी हमें प्रतियां चाहिए, उसको हम काटेंगे और काट कर अलग करेंगे। अलग करके उसे दूसरे जीव के डीएनए खंड से रिकम्बाइन कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे। इस प्रकार से निर्मित डीएनए को हम क्या कहेंगे? रिकम्बाइंड डीएनए कहेंगे। और इसी तकनीकी को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आई होप आप लोगों को डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब इसे हम संक्षेप में देखेंगे किस प्रकार हमें पूरी विधि करना है। संक्षेप में पुनर्योजी डीएनए तकनीकी को निम्न चरणों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के उत्पादन हेतु सर्वप्रथम वांछित डीएनए का चयन करेंगे। ठीक है, मतलब मान लो हमें इंसुलिन का डीएनए की हमें बहुत सारी कॉपी बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे हम? इंसुलिन के डीएनए को हम क्या कहेंगे? वो हमारा टारगेट डीएनए हो जाएगा। वांछित डीएनए को फॉरेन डीएनए या टारगेट डीएनए कहते हैं। तो जो इंसुलिन का डीएनए है वो हमारा फॉरेन या फिर टारगेट डीएनए हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हमने वांछित डीएनए को पहचान लिया, मतलब टारगेट डीएनए क्या हो गया? हमारा इंसुलिन का डीएनए। आगे क्या करना है? टारगेट डीएनए को प्राप्त करने हेतु कोशिका को लाइसिस करके प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट आदि सभी प्रकार के अणु से पृथक कर लेते हैं। जो टारगेट डीएनए है हमारा इंसुलिन का, उसे प्राप्त करने हेतु हम क्या करेंगे? कोशिका को लाइसिस करेंगे। क्योंकि एक सेल है, सेल के अंदर ही तो जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है और सेल के अंदर प्रोटीन भी होता है, लिपिड भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं और बहुत सारे कोशिकांग भी होते हैं। तो उसे हम क्या करेंगे? लाइसिस कर देंगे, मतलब डीएनए को पृथक करने के लिए। अब आगे क्या करेंगे? आरएनए को राइबोन्यूक्लियेज, प्रोटीन को प्रोटीएज एंजाइमों से हटाया जाता है। तो जो आरएनए होता है, आरएनए का लाइसिस करने के लिए हम राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम लेते हैं। प्रोटीन को अलग करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम लेते हैं। ठीक है, आगे डीएनए को पृथक करने के लिए कोशिकीय लाइसेट को सुक्रोज या फिर सीजियम क्लोराइड के साथ 10 से 12 घंटे सेंट्रीफ्यूज करते हैं। हमने सभी प्रकार के कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग को हटा दिया है। अब हमें क्या करना है? डीएनए को सेंट्रीफ्यूज कराना है ताकि हमें डीएनए प्राप्त हो सके। डीएनए को सेंट्रीफ्यूज करने के लिए क्या करेंगे? कोशिकीय लाइसेट को सुक्रोज या फिर सीजियम क्लोराइड के साथ 10 से 12 घंटे के लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज के फलस्वरूप न्यूक्लिक अम्ल या फिर जो डीएनए है वो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में बैंड के रूप में प्राप्त हो जाता है। अब हमें पूरा जो डीएनए है, सेल के अंदर का जो डीएनए है वो हमें सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में प्राप्त हो गया बैंड के रूप में। अब आगे करेंगे हम शोधित डीएनए से जो हमें सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में प्राप्त हुआ है न्यूक्लिक अम्ल या फिर डीएनए, उसे हम शोधित डीएनए कहते हैं। ठीक है, शोधित डीएनए से वांछित या फिर टारगेट डीएनए प्राप्त करना है हमें, मतलब इंसुलिन का डीएनए प्राप्त करना है हमें। तो क्या करेंगे? टारगेट डीएनए प्राप्त करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है
इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इस एंजाइम के जो टाइप्स होते हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसकी डिटेल हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे, पिछले आने वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इतना ही समझ लो कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, जो हमारा टारगेट डीएनए है उसे प्राप्त करेंगे। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है वो डीएनए को विदलित करने हेतु प्रेरित करता है, मतलब डीएनए को फ्रेगमेंट में तोड़ देता है। मतलब जो हमारा इंसुलिन का डीएनए होगा उसे ये फ्रेगमेंट में तोड़ देगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने डीएनए को फ्रेगमेंट में तोड़ दिया। अब हमारा जो फ्रेगमेंट है या फिर टारगेट डीएनए है, टारगेट डीएनए को हम क्लोनिंग वेक्टर जैसे प्लाज्मिड में इंसर्ट करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर काइमेरिक डीएनए का निर्माण करते हैं। तो जो हमारा फ्रेगमेंट है उसे हम प्लाज्मिड में इंसर्ट करेंगे। अब ये प्लाज्मिड क्या है, तो अभी हम डायग्राम देखेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगी प्लाज्मिड क्या है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर काइमेरिक डीएनए का निर्माण कर लिए हमने। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट लेते हैं हम बैक्टीरिया सेल, बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करते हैं। इस प्रकार रिकॉम्बिनेंट क्लोनों का मल्टीप्लिकेशन करके डीएनए की अनेकों प्रतियों का उत्पादन जीन क्लोनिंग कहलाता है। जीन क्लोनिंग की डेफिनेशन भी कई बार पूछ लेती है, तो आप लोगों को याद रखना है, रिकॉम्बिनेंट क्लोनों का मल्टीप्लिकेशन करके डीएनए की अनेक प्रतियों का उत्पादन करना ही जीन क्लोनिंग कहलाता है। अब वांछित उत्पादन को प्राप्त करने के लिए जीन एक्सप्रेशन कराते हैं। जीन एक्सप्रेशन से जो हमारा इंसुलिन का जीन है वो एक्सप्रेस हो जाएगा और उससे हम अपना जीन जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। तो चलो इसका डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में आप लोगों को ये दिख रही है, ये एक बैक्टीरिया सेल है। बैक्टीरिया सेल के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है और प्लाज्मिड होते हैं। प्लाज्मिड क्या होता है, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लिक एसिड होता है, मतलब एक्स्ट्रा डीएनए होता है बैक्टीरिया सेल के अंदर। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि प्लाज्मिड जो है वो एक्स्ट्रा डीएनए है। मतलब इस डीएनए को अगर हम बैक्टीरिया से निकाल भी लेंगे तो बैक्टीरिया पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ये बैक्टीरिया का मेन डीएनए है। ठीक है, तो पता चल गया आप लोगों को प्लाज्मिड क्या है। प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला एक्स्ट्रा डीएनए है, इसे हमने निकाल लिया। ठीक है, प्लाज्मिड को हम वेक्टर भी कह रहे थे, निकाल लिया। और ये हमारा टारगेट डीएनए है जिसे हमने एंडोन्यूक्लियस क्लीवेज करवाएंगे। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इसे फ्रेगमेंट में तोड़ देगा। तो देखो यहाँ ये फ्रेगमेंट में टूट चुका है हमारा टारगेट डीएनए। और जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड को भी हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्लीवेज करवाएंगे और इसे भी तोड़ देंगे। अब दोनों को एक दूसरे से इंसर्ट कर देंगे। देखो हमने इंसर्ट कर दिया, और इसी को हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर कहते हैं। फॉरेन डीएनए इंसर्ट हो चुका है प्लाज्मिड में। अब इसे हम बैक्टीरिया सेल के अंदर इंसर्ट कर देंगे, इंट्रोड्यूस करवा देंगे बैक्टीरिया सेल में। हमने कर दिया। क्यों करवाते हैं बैक्टीरिया सेल में, क्योंकि बैक्टीरिया सेल जो है वो हर 20 मिनट में मतलब हर 20 मिनट में वो कॉपी बना लेती है प्लाज्मिड की। मतलब कम समय में हमें जो इंसुलिन का डीएनए चाहिए उसकी ज़्यादा प्रतियां बन जाती है, और फिर इस सेल से हम इस प्लाज्मिड को निकाल लेते हैं और जो अपना डीएनए होता है टारगेट डीएनए उसे हम प्राप्त कर लेते हैं। तो ये थी पूरी प्रोसेस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, बहुत ही आसान थी। आई होप आप लोगों को सारी प्रोसेस समझ आ गई होगी। अगर वीडियो में कोई चीज़ आप लोगों को समझ ना आई हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। सो थैंक्स गाइस वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।